बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ मावरा किरण। मैं लाई आज आपके लिए ज़बरदस्त किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है जी। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि स्किन इनके प्रेप नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने मतलब कि वाइप से साफ़ करके, और ना इनका कोई फेशियल वगैरह ना कुछ, इनके कोई भी प्रेप वगैरह का कोई सीन नहीं था और टाइम भी नहीं था हमारे पास। इन्होंने शादी पे जाना था तो हमने फटाफट से तैयार किया। आपको पता है इनकी पहली भी वीडियो है जो मैंने अपलोड की हुई है, वो तो लाइट गई में मैंने बनाई थी, और अब शुक्र है इस ट्यूटोरियल में लाइट थी। अच्छा, ये ट्रांसफॉर्मेशन है, इसे आप ये देखें कि मैंने हैंड्स पे भी बेस इनके लगा सकती थी, लेकिन मैंने नहीं लगाई। एंड में आप देखिएगा वो इसलिए नहीं लगाई क्योंकि इन्हें भी जल्दी थी वैसे भी, और ये ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे ही होती है, हमने फ़र्क दिखाना होता है हाथों पे। हम बाद में लगा सकते थे लेकिन बाद में ना टाइम नहीं मिला। आप भी मतलब कि हाथों पे बेस वगैरह लगा के जब आपने फुल ट्रांसफॉर्मेशन करनी हो, हाथों पे भी आपने लगा देनी है, ताकि इनके हाथ मतलब कि अच्छे लगे। नेल्स भी लगा देने, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं था। आपको पता है जब मैं पहले मॉडल्स तैयार करती थी उनके नेल्स और हैंड्स पे बेस वगैरह लगा देती थी, लेकिन इनका ये सीन था कि बहुत कम टाइम था हमारे पास। तो आपके लिए वीडियो भी शूट करनी थी क्योंकि इनकी इजाज़त थी, तो मैंने कहा चलें जी इनकी वीडियो भी शूट कर लेते हैं फटाफट। बस वही टाइम नहीं था। कुछ लोगों ने टिकटॉक वगैरह पे कमेंट्स किए थे और इंस्टाग्राम पे भी कहा था कि हैंड्स इनके इंडियन लग रहे हैं और फेस इनका पाकिस्तानी लग रहा है। ऐसा कोई सीन नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं था। हमने ट्रांसफॉर्मेशन करनी होती है, ट्रांसफॉर्मेशन ऐसी ही होती है, हमने फ़र्क दिखाना होता है। चलें छोड़ें इस बात को। खैर, आपने ना स्किन के अकॉर्डिंग भी अगर काम करना तो 36 इनके फुल फेस पे लगा के बस ऊपर कोई भी मिनरल बेस इनके अकॉर्डिंग टू स्किन लगा दें तो स्किन के अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो आपको पता है हर कोई फ्रेश लुक मांगता है, और जो हमारा एरिया है वो तो वैसे भी ट्रांसफॉर्मेशन ही करवाना पसंद करता है। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने क्रिज़्मा वालों की बेस यूज़ किया, नीचे मैंने डर्मा एक्स कैमोफ्लेट 36 यूज़ किया, ऊपर मैंने हल्का हल्का सा बस मैंने यूज़ किया है आपको दिखाने के लिए कि इनके स्किन पे लगा के ऊपर आप लगा सकते हैं, या फुल फेस पे भी लगा के आप कोई भी फेयर फाउंडेशन से भी अच्छी खासी कवर। अच्छा जी, आपने फ़िंगर से ब्लेंड करनी है क्योंकि फ़िंगर में हमारी हीट होती है। आपने ब्रशेज़ वगैरह इस्तेमाल नहीं करने। ये जब भी आप डर्मा बेसिस लगाएं या ऐसी सॉफ्ट बेस हांडी बेसिस लगाएं, आपने ना फ़िंगर से ही इसे ब्लेंड करना, और अच्छी आपको कवरेज मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और ये क्रिज़्मा वालों की बेस है। इनमें यही है कि एक ही शेड आता है जो हर स्किन पे ही यूज़ हो जाता है। ये क्रिज़्मा वालों की बेस 3500 की आपको मिलेगी। एक्सपेंसिव तो है, लेकिन आपके पैसे निकालेगी। ये बेस बहुत ज़बरदस्त है, वाटरप्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग है। जो कोई लेना चाहता है तो मैं इनका नंबर कमेंट्स में पिन कर दूँगी। मुनज़्ज़ा का है, मैं मुनज़्ज़ा ऑर्गेनाइज़र हैं और बहुत बड़े बड़े इवेंट ऑर्गेनाइज़ करवाती हैं, माशाल्लाह से बहुत अच्छी हैं। और उनका अब सबीन समीर का उनका है क्या कहते हैं इवेंट, 5 फरवरी को सबीन समीर का, मेरे ख्याल से काफ़ी लोग जानते होंगे। उनकी क्या कहते हैं, जिन्होंने टिकट लेनी है वो मैं स्क्रीन पे नंबर दे दूँगी अपना, तो मुझसे रब्ता कर लीजिएगा आप। सबीन समीर का मेकअप जिसने लाइव डेमो देखना है तो वो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे रब्ता करें और आपको टिकट मिल जाएगी। मेरे पास है वीआईपी पास 2000 का है, और जी लिमिटेड सीट्स रह गई हैं। जिन्होंने ज्वाइन करनी हो उनकी क्लास मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको सीट दे दूँगी। अच्छा जी, आपने अच्छे से फिंगर से मतलब के कानों को पीछे, मतलब कि कोई एरिया आपने नहीं भूलना जब आप ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू स्किन पे हम नहीं जा रहे, हम वाइट टोन में जा रहे हैं। तो आपने कोई ऐसा एरिया नहीं छोड़ना वो जो बुरा लगे। ठीक है, आपने हैंड्स पे भी बेस लाजमी लगा देनी है। खैर हमारे पास वैसे भी टाइम नहीं था, लेकिन ये था कि बाद में लगानी चाहिए थी लेकिन नहीं लगा सके थे। और ट्रांसफॉर्मेशन भी करनी थी, इस वजह से वो तो हाथों पे भी लगता है जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, लेकिन वही बात ना, टाइम नहीं था। खैर इस बात को छोड़े, तो आपने अच्छे से इसे ड्राई स्पंज से ब्लेंड कर देना है। जो सबीन समीर की एक तो मुझे नाम भूल जाता, क्लास लेना चाहता है ना, उनका स्टूडेंट पास है 1000, वीआईपी पास है 2000 का, और वैसे नॉर्मल उनकी टिकट्स है 1500। ठीक है जी। जो कोई क्लास लेना चाहता है तो मुझे इसी नंबर पे रब्ता करे,
आपको सीट मिल जाएगी, ठीक है जी। जो मुल्तान में है, मुल्तान में मेगा इवेंट हो रहा है, मुनज़्ज़ा मतलब कि ऑर्गेनाइज़ करवा रही हैं। जो कोई इस इवेंट में आना चाहता है, मुल्तान के जो मेरे व्यूवर्स हैं, वो मेरे दिए गए नंबर पर रब्ता करें, उन्हें टिकट मिल जाएगी। सबीन समीर जो मेकअप आर्टिस्ट हैं, उनकी क्लास हो रही है, ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पे मैं बता दूँ, ये एक ही शेड था इनका, और मिनरल बेस भी, और जी इनकी सॉफ्ट बेस जो होती है स्टिक फॉर्म में, उनका भी मतलब कि इन्होंने कोई और शेड निकाला ही नहीं है। ये एक ही शेड को ये फेयर स्किन पे भी लगाते हैं और ये डार्क स्किन पे भी लगाते हैं। खैर अभी तक इसे मैंने फेयर स्किन पे यूज़ करके नहीं देखा कि ये कैसा रहेगा। खैर मैंने अभी तक तो मेन के इन्हीं की स्किन पे यूज़ किया और आपके सामने यूज़ किया है। बहुत अच्छी कवरेज और बहुत अच्छा रिज़ल्ट, आला क्वालिटी और ज़बरदस्त बेस है। 2500 में आपको ये मिल रहा है। बस वही बात है ना, लगाने की टेक्निक होनी चाहिए, और ये बहुत ज़बरदस्त है और लॉन्ग लास्टिंग तो बहुत बहुत ज़बरदस्त है ये लॉन्ग लास्टिंग के हिसाब से। क्योंकि ये जो मेरी क्या कहते हैं मॉडल है, इन्होंने मुझे अगले दिन आके बताया कि सबके बेस ख़राब हो चुके थे, हालांकि विंटर था। पता नहीं पार्लर वालियाँ क्या करती हैं, बेस क्यों ख़राब हो जाते हैं या क्या यूज़ करती हैं ऐसा। तो कोई भी बेस आप लगाएं, अच्छे तरीके से ब्लेंड करके लगाएं, तो कभी भी आपकी बेस ख़राब नहीं होती, ठीक है जी। तो कह रही थी कि आपकी जो लगी हुई बेस थी वो टस से मस नहीं हुई, सुबह तक वैसे की वैसे थी, लेकिन जो क्या कहते हैं सबकी बेसिस ख़राब हो चुकी थी। और ये बेस का कमाल था, बेस बहुत ज़बरदस्त थी। जिन्होंने परचेज़ करनी है वो मैं नंबर पिन कर दूँगी, मैं मुनज़्ज़ा का, आप वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है जी। जो कोई मुझसे भी ऑर्डर करना चाहता है तो मैं मतलब कि उनसे आपको लेके दे दूँगी, नहीं तो आप डायरेक्ट उनसे ही रब्ता कर लें, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, 3500 की ये बेस है, और अच्छे तरीके से आपने ड्राई स्पंज से ब्लेंड कर देना। आप मुझे कमेंट्स कर रहे होते हैं कि प्राइस क्या, प्राइस मैंने आपको पहले भी बताई थी। आप फुल वीडियो देखते नहीं हैं और पहले आप कमेंट्स कर देते हैं, तो कोई मसला नहीं, आप कमेंट्स करें, प्यारे प्यारे कमेंट्स करें, ताकि दिल भी खुश हो पढ़ के, और मेहनत भी हमारी जो है वो ऐसे रायगा ना जाए। अच्छा जी, आपने अच्छे तरीके से इनके कंटोर कर लेना है। कंटोरिंग इनके ज़्यादा मतलब कि ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये है कि बेसिस जब हम लगाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, तो दब जाते हैं फीचर्स। तो वैसे इनके माशाल्लाह से फ़ीचर्स प्यारे थे, और नैन नक्श इनके माशाल्लाह से देखें कितने खूबसूरत हैं। नोज़ कंटोरिंग जी यहाँ पे थोड़ी सी वो इसलिए डार्क हो गई थी, यहाँ पे जो मिनरल बेस थी वो सही तरीके से लगी नहीं, मीन के स्टिकीनेस थी अभी, तो वो डार्कनेस थी। खैर हम एंड में सेट कर लेंगे, अभी तो मतलब कि मैं ऐसे लगा के छोड़ दूँगी, बाद में मैं सेट कर लूँगी, ब्लेंड कर दूँगी अच्छे तरीके से, ठीक है। नहीं तो आपने कॉम्पैक्ट ले लेना, कॉम्पैक्ट से आप सेट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे मतलब कि सेट नहीं थी, मतलब कि ना पाउडर लगा हुआ था ना लूज़ पाउडर लगा हुआ था। क्योंकि ये पाउडर शेड है, तो मैंने जैसे लगाया वो उसी जगह पे जम गया, ब्लेंड भी नहीं हुआ। वो इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि अच्छे तरीके से ये मतलब कि नोज़ से ना मैंने मिनरल बेस सेट नहीं की थी, और स्टिकनेस थी, स्टिकनेस की वजह से ना तो ये वहीं पे जम गई। तो आपने इस तरीके से नहीं करना, तो आपने ख़्याल रखना है। मुझे जल्दी थी, तो मैंने बस फटाफट कर फटाफट करने की कोशिश की, तो वहीं पे जम गई कंटोर। तो खैर हो जाएगी सेट, पाउडर वगैरह लगा के एंड में सेट हो जाएगी, या इसी के ऊपर आप जो मिनरल बेस वाला ब्रश था वो लगा देंगे तो सेट हो जाएगी। ये देखें जी, लूज़ पाउडर मैं लगा रही हूँ। लूज़ पाउडर आपने यूज़ करना है जी, कोई किसी भी ब्रांड का आप यूज़ करें, लेकिन फेयर टोन में, फेयर टोन में आपने यूज़ करना है लूज़ पाउडर। अच्छा मैं यहाँ पे आईब्रो के लिए यूज़ कर रही हूँ 04 नंबर क्रिस्टाइन का, और एंगल ब्रश यूज़ कर रही हूँ। आपने कोई भी एंगल ब्रश ले लेना है, और उससे आपने आईब्रो कट कर लेनी है इस तरीके से मेन के। ये देखिए, जिस जिस तरीके की भी आपको चाहिए ना, उस तरीके की आपको शेप मिल जाएगी, लेकिन वही बात है, लगाने का तरीका सही होना चाहिए आपका, ठीक है। और ये देख सकते हैं, इनर से आपने फिंगर से ब्लेंड करके ना हल्का सा आपने आगे की तरफ ब्लेंड कर देना, ठीक है। ब्लेंडिंग से ये होगा कि हार्श लुक नहीं आएगी। फ्रंट से हमेशा हार्श लुक नहीं देते, वो सॉफ्ट रखते हैं ताकि वो नेचुरल लगे। अच्छा यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, मेकअप में ब्लेंडिंग होनी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी ब्लेंडिंग है, ठीक है। अब मैंने पाउडर से सेट कर दिया, कंसीलर मैंने लगाया था मिस रोज़ वालों का, उसके बाद मैंने पाउडर से सेट कर दिया, मिस रोज़ का ही फेस पाउडर मत लगाया करें यहाँ इसके ऊपर,
वो इस वजह से कि आइस मेकअप के मतलब कि वो ब्लेंडिंग अच्छी नहीं होती लूज़ पाउडर लगाने। आप कॉम्पैक्ट यूज़ किया करें लूज़ पाउडर आइस मेकअप, मतलब कि जब आप कंसीलर चूज़ करते हैं ना उसके बाद ऊपर कॉम्पैक्ट लगाया करें, लूज़ पाउडर नहीं लगाया करें। अच्छा, यहाँ पे मैंने पिंक शेड लगाया, पिंक शेड लगाने के बाद मैंने कट किया, कट करने के बाद मैंने जहाँ तक हमारा कट जा रहा था आउटर पे मैंने ग्रीन शेड फिंगर से मतलब कि पहले ब्रश से रखा लेकिन वो अच्छा नहीं लग रहा था, तो फिर मैंने फिंगर से ही लगाया है। दूसरी साइड पर आप देखिएगा, ये देखें इस तरीके से मैंने इनके ना ग्रीन नग थे आई थिंक जी, तो आपने इसी तरीके से मिक्स एंड मैच करके मेकअप करना है। अच्छे तरीके से अंदर की जानिब ब्लेंड कर देना। और ये जो एंड वाले जो एजेस होते हैं ना वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, हमने उसे ब्लेंड करना है। ये नहीं कि बस ऐसे के ऐसे खड़े रहें, तो फिर फ़ायदा क्या है आप सैलून से मेकअप करवाने का। जब आप सैलून से मेकअप करवाते हैं तो ब्लेंडेड मेकअप करवाया करें। तो आइज़ मेकअप जैसा मर्ज़ी हो लेकिन ब्लेंडिंग वाला हो, ब्लेंड होना चाहिए मेकअप, ठीक है। ये देखिए कट क्रीज हमने किया है लेकिन ऊपर से ब्लेंडिंग है हमारी, आपने ये देखनी है कि लाइनिंग नहीं होनी चाहिए। अच्छा, पहले मैंने ये वाला ग्रीन शेड लगाया, पिंक शेड लगाया ये वाला, और मैं सिल्वर शेड ये वाला लगा रही हूँ क्योंकि इनका ड्रेस था ही सिल्वर शेड में, और ग्रीन तो इनका मतलब थोड़ा सा टचअप था, तो मैंने आइज़ को इन्हेंस करने के लिए थोड़ा सा ग्रीन शेड लगा दिया, और आउटर मैंने आईब्रो वाला जो कलर होता है वो लगाया था। अच्छा, मैं यहाँ पे सिल्वर शेड लगा रही हूँ। सिल्वर शेड लगाने के बाद मैं ये देखिए मैंने नीचे पाउडर नहीं लगाया, जब मैंने कंसीलर लगाया ना वो इसी से ही सेट हो जाएगा, ठीक है। इसी से ही आप लगाएं। इसके ऊपर आपने लगा देना है फिर ग्लिटर, एम के कॉस्मेटिक का ग्लिटर है, 100 का आता है आई थिंक, और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। ये सीलर भी मैं एम के कॉस्मेटिक का लगा रही हूँ, और क्या कहते हैं ग्लिटर भी एम के कॉस्मेटिक का है, और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता ये ग्लिटर। बहुत ज़बरदस्त लुक आ रही थी माशाल्लाह से। ये देखें 100 का ईच है, और सीलर 180 का ईच है। बहुत ज़बरदस्त सीलर भी है और ग्लिटर भी है, ये वाला देख सकते हैं आप कितना फ़ाइन ग्लिटर है। ये ग्लिटर है, ये डस्ट नहीं है, ये ग्लिटर है। बहुत बहुत ज़बरदस्त थी, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और रिजनेबल प्राइस में आपको मिल रहा है, और आपको क्या चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ ये लाइनर आप टेक्निक देखें मैं किस तरीके से लगा रही हूँ। इस तरीके का भी लाइनर होता है, आपने यहाँ ला के भी इनफ कर देना है, या तो आपने ऊपर थोड़ा सा उठा के मतलब कि लेके जाना है। अभी आप देखिएगा बहुत ज़बरदस्त हमारा विंग बनेगा, और ये बहुत ही प्यारा लगेगा। और किसी किसी के आइज़ पे ये विंग लाइनर सूट करता है, कैट विंग लाइनर है ये, बहुत ज़बरदस्त लगता है ये देखें। इसी टेक्निक को आपने फॉलो करना है, आइज़ को ऊपर से स्केच करना है और फिर आपने लाइनर लगा देना। मस्कारा मैं ट्रेंड का यूज़ कर रही हूँ, बहुत बहुत ही आला क्वालिटी है। पहले मैं ग्लैमरस फेस का यूज़ करती थी लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त है, ये उससे भी ज़्यादा है। मैं समझती थी कि उससे अच्छा कोई नहीं है, लेकिन जब से ये मिला है मैं उसे भूल चुकी हूँ। वो पड़ा है लेकिन मैं उसे यूज़ नहीं करती, और ये मेरे पास अवेलेबल है और ये मैं सेल भी करती हूँ। जिन्होंने लेना हो तो मैं स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे रब्ता कर ले। सबीन समीर की क्लास जिन्होंने लेनी हो वो भी मेरे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे रब्ता कर सकता है और सीट आपको मिल जाएगी। स्टूडेंट पास 1000 का है, और और जी 2000 का इनका वीआईपी पास है। जिन्होंने लेना हो वो रब्ता कर सकता है, ठीक है जी। ये देख अच्छा देखिए, जब आप इनर कॉर्नर बनाए ना ब्रश को ज़रा चिपटा करके बनाए, और 3D लैशेज़ हमने लगाई हैं। लैशेज़ गम मैंने यूज़ की है, कौन सी यूज़ की है जी, क्रिस्टाइन की यूज़ की है। पहले मैं स्वीट टच वालों की यूज़ करती थी लेकिन वो मुझे अब अच्छी नहीं लगती, पता नहीं उनका फार्मूला उन्होंने कैसा कर दिया, तो इसलिए मुझे बस वो अब पसंद नहीं है। तो क्रिस्टाइन की आप यूज़ करें, और जिन्होंने क्रिस्टाइन की गम भी लेनी है वो मेरे से रब्ता कर सकता है। अच्छा जी, आप ये देख सकते हैं इनर कॉर्नर भी प्यारा सा बन गया है, और ज़्यादा शार्प बनाना चाहते हैं वो भी आपकी मर्ज़ी। और बेस चेक कर रहे हैं आप, करीब कैमरा था इतना, बेस आपको कैसी लगी है आपने लास्ट में मुझे बताना है कि आपको बेस कैसी लगी, और मेरा समझाने का तरीका आपको कैसा लगा है। और जनाब जी, और ये फुल लुक आपको कैसी लगी है, ये सब कुछ आपको कैसा लगा ये आपने मुझे लाजमी बताना है। समझाने का तरीका वगैरह सब कुछ आपने मुझे बताना है कि आपको कैसा लगा। अच्छा, यहाँ पे मैं मिस रोज़ का हाइलाइटर है ये यूज़ कर रही हूँ। तो अब इसकी प्राइस का मुझे पता नहीं है, लेकिन ये देखें ये बहुत ज़बरदस्त, और आपने लगा के नीचे से ब्लेंड कर देना ताकि हार्श लुक ना दे बस, ठीक है।
बहुत बहुत ही ज़बरदस्त शाइन देता है। और ये आजकल ये लिक्विड हाइलाइटर ही यूज़ हो रहा है हर सैलून में। तो पाउडर को अगर आपने यूज़ करना है तो उसमें थोड़ा सा सीलर डाल लें और वो भी इतना पिगमेंटिक हो जाएगा। ये देख सकते हैं हमारा मेकअप हमारी मॉडल डर चुकी थी। और मैंने यहाँ पे फिक्सर यूज़ किया है। फिक्सर मैंने रिवाज का यूज़ किया है। रिवाज का फिक्सर यूज़ करके मैंने हाइलाइटर यूज़ किया मैक वालों का। मैक का हाइलाइटर बहुत बहुत ज़बरदस्त है और ये बस सालों ख़त्म नहीं होने वाला। मुझे 4 साल हो गए हैं मेरा, अब ख़त्म हुआ है कुछ जाके। वो भी मैंने अब इतना सा रह गया, वो किसी को गिफ्ट दे दिया। उन्हें पसंद था तो मेरे पास अवेलेबल नहीं था तब, तो फिर इसलिए मैंने गिफ्ट दे दिया। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने किस तरीके से इसे ब्लेंड किया है। मतलब कि ब्लेंडिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, बेशक हाइलाइटर हो, ब्लशन हो, कंटोर हो, कुछ भी हो, आपकी ब्लेंडिंग अच्छी होनी चाहिए। तो इस तरीके से ही आपने ब्लेंड करते जाना है। नोज़ नोज़ पे भी आपने लगा देना है, चिन पे भी लगा देना है और जी फोरहेड पे भी लगा देना है। ठीक है जी। ये ब्रश मैं यूज़ कर रही हूँ मिराकी का। आप कोई भी इस तरीके का ब्रश ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप ये वाले ब्रशेस ही यूज़ करें। देखिए शाइनिंग कितनी है। शाइनिंग ये तब ज़्यादा उठ के आएगी जब आप फिक्सर के साथ इसे यूज़ करें। कोई भी हाइलाइटर हो आपके पास, आपने फिक्सर जो होता है ना, कि कोई भी ब्रांड का आपके पास फिक्सर है, फिक्सर लगाने के कुछ देर बाद मीन के जब वो 90% ड्राई हो जाए तब आपने जब उनकी निमी निमी हल्की सी रह जाए तब आपने ये हाइलाइटर यूज़ करना है। उसके बाद जी जहाँ जहाँ मैं हाइलाइटर यूज़ करी वहाँ वहाँ जी मैं शाइनर भी यूज़ कर रही हूँ। शाइन शाइन करता हुआ चेहरा बहुत ज़बरदस्त लगता है नाइट फंक्शन में भी और डे में भी लगता है, लेकिन वही बात है कि लगाने का तरीका कैसा है आपका। ठीक है। यहाँ पे आप आउटलाइन लगा सकते हैं या किसी भी मतलब कि लिप ग्लॉस से आउटलाइन दे सकते हैं या लिपस्टिक से आउटलाइन दे सकते हैं। जैसा आपका दिल करता है वैसा आप काम किया करें। ये कोई वो कोई सीन नहीं है कि हाँ जी यही है तो यही है, नहीं। जैसा आप मतलब कि अच्छा समझती हैं, तो जैसे आप कंफर्टेबल होती हैं वैसा आप काम करें, लेकिन काम अच्छा होना चाहिए आपका। बस इस चीज़ का आपने ख़याल रखना है कि काम आपका अच्छा होना चाहिए। आउटलाइन आप लिपस्टिक से भी दे सकते हैं, आउटलाइन पेंसिल से भी दे सकते हैं, लिप ग्लॉस से भी दे सकते हैं। जिस अच्छा जी सॉरी, यहाँ पे क्लिप डिलीट हो गया था तो कोई नहीं। लिपस्टिक मैंने लगा दी थी इन्हें पिंक टोन में। मतलब कि पहले मैंने क्या कहते हैं, नंबर तो मुझे अब शेड तो याद नहीं है, लेकिन ये पिंक टोन में मैंने लगाई थी। अच्छा जी, सेट इनका ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, फिर मैंने इनका सेट चेंज किया और इतना हैवी सेट था और मतलब कि इसके मतलब कि ये मेकअप के साथ तो अच्छा लग रहा था, लेकिन ये ड्रेस के साथ सेट अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर मैंने इस ड्रेस के साथ मैंने सेट चेंज कर दिया था। सॉरी, वाइट सेट सिंपल सा पहना दिया था, वो भी बहुत अच्छा लग रहा था। अब ये लुक, ये देखिए एम के कॉस्मेटिक का ये मैंने आईज़ में डाला है, बहुत ज़बरदस्त है ये। जिन्होंने लेना है वो मेरे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकता है और परचेज़ कर सकता है। अच्छा जी, ये मस्कारा यूज़ कर रही हूँ ट्रेंड का। अब आप देखिएगा लोअर लैश पे मैं लगाऊंगी, बहुत ज़बरदस्त ही लुक आएगी। और आपने लोअर लैश को कभी भी इग्नोर नहीं करना, क्योंकि लोअर लैश बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब हम ऊपर लैशेस लगा देते हैं, नीचे लैशेस को भूल जाते हैं, तो तभी हमारी आंख दबी दबी नज़र आती है। जब हम लोअर लैश पे भी मस्कारा लगा देंगे, देखें कितनी मतलब कि कितना वॉल्यूम दे रहा है ये। लैशेस को कर्ल करने की भी ज़रूरत नहीं होती और ये बहुत अच्छा वॉल्यूम दे देता है आपको। और लैशेस लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, ये देख सकते हैं हम, ट्रांसफॉर्मेशन है ये, फुल ट्रांसफॉर्मेशन है। और हैंड्स को इग्नोर कीजिएगा। ये देखें ये जो मैंने इनका डू बनाया था और बैक पे भी बनाया था, लेकिन हम जी भूल गए थे। लेकिन देखें आप डिफरेंस देखें और बेस चेक करें और इनकी फ़ाइनल लुक चेक करें, बहुत ही ज़बरदस्त लग रही थी। रियल में भी बहुत बहुत प्यारी लग रही थी माशाल्लाह से। आपने कोई भी चीज़ लेनी हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। और आप मुझे बताइएगा कि आपको ये लुक कैसी लगी। और इंशाल्लाह से इसी तरीके से मैं ट्यूटोरियल लाती रहूँगी, अगर आपका साथ हो, सपोर्ट हो, इंशाल्लाह ताला से। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों, अपना भी ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा और सब अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि ये ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा, हेल्पफुल लगा कि नहीं लगा। और ये करिश्मा बेज जिन्होंने लेनी है, कमेंट्स में नंबर मैं पिन कर दूँगी। मैं